पवित्र और पराक्रमी सर्वशक्तिमान परमेश्वर, दयालु और कृपालु परमेश्वर, इस समय को, इस डिवोशन को प्रभु तेरे चरणों पर रखते हैं। तेरी सामत में, तेरी दया में तू बातें करना। प्रत्येक जो फ़ोन में कनेक्ट है पिता, सब लोग क्लियरली सुन सके और प्रत्येक लोगों को इनकरेज करना पिता, तेरी अनुग्रह में और तेरी दया में बनाए रखना। धन्यवाद देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, आज हम लोग बातें करेंगे सूर्य के नीचे कोई बात नई नहीं है। सूर्य के नीचे कोई भी बात नई नहीं है। और आप ये पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं आपकी बाइबल में एक अद्भुत बात है। संभवोपदेशक किताब पहला अध्याय 4 से लेकर 11 में, ओके, और वचन 9 में कहता है, जो कुछ हुआ था वही फिर होगा, और जो कुछ बन चुका है वही फिर बनाया जाएगा। सूर्य के नीचे कोई बात नई नहीं है, कोई भी बात नया नहीं है। सब बातें हम देख रहे हैं पुरानी है और शुरू से हम देखते आ रहे। ओके, मैं परमेश्वर की प्राकृतिक सृष्टि का अनंत चक्र और समस्त वस्तु की निर्भयता को चित्रित करता है। ये जो वचन है परमेश्वर के सृष्टि के जो चक्र है, उस चक्र के बारे में बताता है कि आप देखेंगे एक एक वचन अगर पढ़ते जाएंगे उसमें बहुत सारी चीजें हैं जो आपको समझ में आएगा। हर एक चीज का कैसे एक जगह से शुरू होता, दूसरे जगह जाता, फिर वो अपनी गति पर चला जाता, हम इसमें देख सकते हैं। एक पीढ़ी आती है, दूसरी पीढ़ी आती है, एक पीढ़ी जाती है, दूसरी पीढ़ी आती है। पृथ्वी सर्वदा बनी रहती है। ये सारी चीजें हम लोग देख रहे हैं। हमारी उससे पहले जो पीढ़ी था वो पीढ़ी भी यही सोच रहा होता। वो पीढ़ी के बारे में हम लोग को कुछ याद नहीं है, और हमारी जाने के बाद भी आने वाली पीढ़ी को कुछ याद नहीं रहेगा। एक पीढ़ी जाती है, दूसरा पीढ़ी आती है। पृथ्वी सर्वदा बनी रहती है। सूर्य उदय होकर अस्त भी हो जाता है और अपने उदय की दिशा को वेग से चला जाता है। वायु दक्षिण की ओर बहती है और उत्तर की ओर घूमती जाती है, और घूमती और बहती रहती है, और चक्रों में लौट जाती है। अपनी चक्कर मार के वो लौट जाता है। मैं सिर्फ बता रहा हूं किस तरह से। देखिए कि ये सारी चीजें हमें समझने की जरूरत है, हमें जानने की जरूरत है। और इन सारे चीजों को परमेश्वर के पास हिसाब है और जानकारी है। उस परमेश्वर के पास जो सारे सृष्टि को बनाया, जो आपको मुझे बनाया, जो आपसे मुझसे प्यार करता है, वो ये सारे चीजों को जानता है। सब नदियां समुद्र में जा मिलती है। हम समुद्र को देखते हैं, बरसात को देखते हैं। नोहा के समय में जो समय दिया, 4 ऋतु बनाया परमेश्वर ने, उसी ऋतु के अनुसार चल रहा है। और दूसरी बात हम देखते हैं, तभी समुद्र भर नहीं जाता। सब नदियां समुद्र में जाकर मिलती है, तभी समुद्र भर नहीं जाता। जिस स्थान से नदियां निकलती है उधर ही को वे फिर जाती है। जहां से निकलता है वापस वही जगह चला जाता है। सब बातें परिश्रम से भरी है। मनुष्य इसका वर्ण नहीं कर सकता। हर एक बात परिश्रम से भरा हुआ है। आज इंसान बोलता है कि मैं बिना परिश्रम के जीऊंगा, ये नामुमकिन है। हर एक चीज में परिश्रम है और हर एक चीज को समझना मुश्किल है। मनुष्य इसका वर्ण नहीं कर सकता। ना तो आंखें देखने से तृप्त होती है,
और ना कान सुनने से भरते हैं। हमारी आंखें देखकर कभी तृप्त नहीं हो पाता और ना हमारी कान कभी भरता है। क्या ऐसी कोई बात है जिसके विषय में लोग कह सके कि देख, यह नहीं है, नया है। यह तो प्राचीन युगों से वर्तमान थी। प्राचीन जो युग था, उस समय पे वर्तमान था। आज हम देख रहे हैं पीछे, कई बार लोग इन सब चीजों को वर्णन नहीं करते, लोग रिसर्च कर रहे हैं। एक पीढ़ी जाती है, दूसरी पीढ़ी आती है। यहां पर और एक बातें मैं देखता हूं, प्राचीन बातों का कुछ स्मरण नहीं रहा, होने वाली बातों का भी कुछ पता नहीं, उसके बाद होने वाले को ना रहेगा। जो हो रहा है वो भी आने वाले समय में नहीं होगा। इसलिए आपको मुझे समझना और जानना है, ये सारी चीजों को कौन जानता है? ये चीजें जो हो रहा है, हमारी पहले के पीढ़ी भी इसी प्रकार के विचार किए थे। आज जो वर्तमान में है, हम भी वही विचार कर रहे हैं, और हमारे बाद जो पीढ़ी आएगा वो भी यही चीजों पर विचार करेगा। इसलिए आपको मुझे समझना, मनुष्य मरते हैं और जीते हैं। समुद्र की पानी कभी भरती नहीं है। इतनी सारे नदियां जाकर समुद्र में मिलता है, वही सब चीजें देख रहे हैं। आकाश नीला है, बादल उठते हैं बरसात के समय पर, आंधी तूफान आते हैं। ये सब चीजें पुरानी, लोग ये सब चीजों के बारे में रिसर्च भी किए हैं, आज भी रिसर्च कर रहे लोग। वही बातें हो रही है जो पहले बीती है। एक इंसान जन्म लेता है, जीवन जीता है, फिर मरता है, फिर दूसरा इंसान आता है, जीवन जीता है, फिर मरता है। ऐसा चक्र चलते रहता है। मरना, जीना, मरना, जीना, ये चक्र चलते रहता है। सोचिए, कोई नहीं जानता कि मैं कहां से आ रहा हूं और मैं कहां जा रहा हूं। कोई नहीं इस बात के बारे में विचार करता कि मैं परिश्रम किसके लिए कर रहा हूं। कोई नहीं इस बात को तलाश करता कि मैं यहां पर क्यों हूं और मैं कहां जाऊंगा, मेरा अस्तित्व क्या है। लोग मुझे कैसे जानते हैं? क्या मैं इस धरती के लिए आया हूं? क्या मैं इस धरती का हूं? हमें सोचना चाहिए, हमें इसके विषय में विचार करना चाहिए। वचन में कहता है, बहुत खूबसूरत वचन कहता है, संभवोपदेशक 12:1 में, अपनी जवानी के दिनों पर अपनी सृजनहार को स्मरण कर। हम कहते हैं कि मैं सोच रहा था इस वचन के बारे में कि मेरे इस जीवन में मेरे बनाने वाले को ढूंढने की जरूरत है, तलाश करने की जरूरत है, जानने की जरूरत है। कई बार हम परिश्रम करते हैं, खाते हैं, नाम कमाते हैं, धन संपत्ति इकट्ठा करते हैं, घर परिवार को बनाते हैं, गाड़ी मकान तमाम चीजों को हम इकट्ठा कर लेते हैं और हम मर जाते हैं। इसका क्या मतलब है? इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता, अपनी जवानी के दिन बनाने वाले को याद कर। हमें अपनी बनाने वाले को स्मरण करना चाहिए, उसको याद करना चाहिए, उसको जानना चाहिए, उसके करीब हमें पहुंचना चाहिए। कैसे हम पहुंच सकते हैं उसके करीब? कैसे हम जा सकते हैं उसके करीब? कैसे हम जान सकते हैं उसके बातों को? कई बार होता है जब इंसान के पास विपत्ति आती है, तब वो याद करता अपनी बनाने वाले को। तब बहुत देर हो चुका है, तब बहुत देर हो चुका है। जीते जी कभी हम अपनी परिश्रम में व्यस्त रहा,
अपनी जवानी के समय पर हम अपनी हवास, अपनी अभिलाषाओं को पूरा करते रहा, परिवार की देखभाल करते रहे, अपनी समाज में नाम बढ़ाने के लिए वो सारी चीजें करते रहे, परंतु हम अपनी बनने वाले को याद नहीं रहा। जब मैं विपत्ति में आया, जब मैं तकलीफ में आया, जब मैं परेशान में आया, तब मैं अपने बनने वाले को याद कर रहा हूं। तब बहुत देर हो चुका, तब हमें याद करना नहीं, क्योंकि कहता है सृष्टिकर्ता कल, आज और युगान युग एक सा है। इब्रानी का 13:8 में सृष्टिकर्ता कल जो था, आज जो है और जो युगान युग रहने वाला, वही है एकमात्र जो सब कुछ जानता है। आप कहां से आए हो, आप यहां क्या कर रहे हो और आप कहां जाओगे, वो सब कुछ जानता है। इसलिए हमें उसको समझने की जरूरत है, हमें उसको जानने की जरूरत है। परमेश्वर यह भी कहता है कि मनुष्य को एक बार जन्म लेना और मृत्यु निश्चित है, उसके बाद न्याय का भी होना नियुक्त है। इब्रानी का 9:27 में हर एक इंसान जन्म लेगा, मृत्यु निश्चित है। उसके बाद क्या, उसके बाद भी न्याय का होना भी नियुक्त किया गया है। इसीलिए आपको मुझे समझना होगा, इसलिए आपको मुझे जानना होगा कि मेरा बनने वाला कौन है, वो मुझसे कितना प्यार करता, वो मुझे यहाँ पर क्यों भेजा, वो मुझसे क्या चाहता है, वो मेरे लिए क्या सोच के रखा है, मैं कहाँ जाऊंगा इसके बाद, इस जीवन के मृत्यु के बाद कहाँ जाऊंगा, मेरा न्याय कैसे होगा। इन सब चीजों के बारे में हमें सोचना चाहिए। मनुष्य कहां से आया, कहां को जा रहा है, कौन जानता है? केवल एक, जिसने आपको जीवन दिया, जिसने आपको बनाया, वही जानता है आप कहां से आए हो, आप कहां जाओगे। इसीलिए आपको उसको याद करने की जरूरत है, इसीलिए आपको उसके पास आने की जरूरत है, उसको स्मरण करने की जरूरत है। जब आप ढूंढोगे, जब आप याद करोगे, वो जरूर आपके पास आएगा और आपसे बातें करेगा और आपको मुक्ति का, मोक्ष का या उद्धार का रास्ता बताएगा कि मैं कहां से आया हूं और मैं कहां जा रहा हूं, मेरा न्याय कैसे होगा। बाइबल में हर एक सवाल का जवाब दिया गया है। आज कोई भी इंसान अपनी कर्मों से, अपनी धर्म से, अपनी अच्छे आचरण से, अपनी अच्छे दान पुण्य से कभी परमेश्वर के पास पहुंच नहीं सकता। परमेश्वर पवित्र है और पवित्र स्थान में कोई पापी इंसान पहुंच नहीं सकता। इसीलिए परमेश्वर ने अपने एकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस धरती पर भेजा। यीशु मसीह इस धरती पर आकर कहता है, मार्ग और सच्चाई और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा तुम परमेश्वर के पास, यानी कि उस पिता के पास, उस बनाने वाले, उस सृजनहार के पास तुम कभी नहीं पहुंच सकते। इसलिए आपको मुझे समझना होगा, जानना होगा, यीशु मसीह पर विश्वास करना होगा कि प्रभु आपसे कितना प्यार करता है। परमेश्वर जो आपको बनाया है वो आपको नहीं चाहता कि आप बीमारी में रहे, आप तकलीफ में रहे, आप परेशानी में रहे, आप बिना मोक्ष के मर जाए। परमेश्वर आपको बचाना चाहता है, परमेश्वर आपको छुड़ाना चाहता है, परमेश्वर आपका बनने वाला है। हर एक इंसान मरना निश्चित है। मरने के बाद आप कहां अनंत बिताएंगे, नरक में, स्वर्ग में, कोई नहीं जानता। हर एक इंसान इस बात को मजाक से उड़ा देता, पर यह हकीकत है। जिस तरह आज धरती को देख रहे हैं आप, जिस तरह आप हर चीजों को देख रहे हैं, उसी प्रकार स्वर्ग भी है और नरक भी है। इसीलिए जो कोई भी इंसान एक बार यीशु मसीह पर विश्वास करता है, वो कभी नरक नहीं जाएगा, बल्कि वो स्वर्ग में रहेगा हमेशा के लिए अपनी बनने वाले के साथ। वो पिता हमें एक नया रिश्ता, नया संबंध हमें देता है। जब हम यीशु पर विश्वास करते हैं, हमें नया जीवन देता है,
हमारे अंदर एक नया रिश्ता का एक नया रिश्ता तैयार करता है। हम बेटे कहलाते हैं और वो हमारा पिता है। इसीलिए हमें उस पर भरोसा करना चाहिए, उस पर विश्वास करना चाहिए। अगर आप अपनी पापों से, अपनी इन बुरे दुनिया की बुरी चीज़ों से, बुरी अभिलाषाओं से, अधर्म से बचना चाहते हैं, उद्धार पाना चाहते हैं, तो मेरे साथ इस प्रार्थना को दोहराइए, मेरे साथ इस एक प्रार्थना करिए, यीशु मसीह पर अपना विश्वास डालिए और यीशु मसीह आपको उद्धार करेगा। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। हे हमारी जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते हैं। तू पवित्र परमेश्वर है, तू जीवित परमेश्वर है, तू सच्चा है। तू मुझ पापी से प्रेम किया। मैं जान गया मैं एक अधर्मी, एक पापी इंसान, मैं खुद को नहीं बचा सकता, मैं मेरे बनाने वाले को भी नहीं समझ सकता, क्योंकि मेरे अधर्म के काम मेरे बनाने वाले से बहुत दूर ले गया है। परंतु धन्यवाद करता हूँ, मेरा सृजनहार मुझे ढूंढता हुआ मेरे पास आया, मुझसे प्रेम किया, मेरे लिए मेरे गुनाहों के अपने ऊपर लेकर बलिदान हो गया क्रूस पर, कब्र में गया, तीसरे दिन मरे हमसे जी उठा। तो जीवित है और मुझसे प्यार करता। हे यीशु, मैं तेरे नाम पर, तेरे बलिदान पर, तेरे गाड़े जाने पर मैं विश्वास करता। मुझे माफ कर दीजिए, मेरे हृदय में आइए, मुझे एक नया जीवन दीजिए। धन्यवाद करता हूं, यीशु नासरी के नाम से मांगता हूं, आमीन। अगर आप ये प्रार्थना किए हैं, बाइबल गारंटी देता है कि आप नरक से स्वर्ग में प्रवेश कर चुके हैं। आपकी जीवन में सब कुछ नया हो गया। आप परमात्मा के साथ, परमेश्वर के साथ आपका रिश्ता एक नया हो गया। आप पवित्र बन गए। आपकी भूत, वर्तमान और भविष्य के सारे अपराध, सारे गुनाह क्षमा हो गया। आपको नया जीवन मिल गया। आमीन।